तो उकमी भाई आप अपने विचार रखो। हमारे तो अति उत्तम विचार है, जैसा सबको सही होता है सर। मैं एग्री हूँ 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमसे जितना, मेरे से जो जो आप उम्मीदें रखते हो, मैं उसके लिए अवेलेबल। मुझे तो बस आदेश दीजिए, मैं फॉलो करूंगा। दैट्स इट। उकमी भाई हमारे साथ अफ्रीका से जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते होंगे उकमी भाई को। इनका फेसबुक पे तो नाम अमन है, लेकिन मैं तो इनको उकमी उकमी भाई कहता हूँ। तो सचिन भाई आप बताओ। राम राम भाई। हाँ राम राम भाई। सर भैया राम राम। और कैसे हो सब? सब बढ़िया भाई। संगठन के लिए यही है कि जितना ज्यादा हम सोशल मीडिया पे जितने अपने जानकार है सबको, जितने मतलब मेरे टच में 5 है 10 है उनको मैं लेके आऊं, जिस जिसके टच में जितने हैं अपने परिवार के, हमारे घर में 15-20 मिल जाते हैं बंदे, छह परिवार के हैं ही। हम्म। तो जितने ज्यादा हम सोशल मीडिया पे लेके आएंगे उतना ही हमारे लिए सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो यही है कि हमें जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी इसमें थोड़ी। हाँ, जिम्मेदारी जिम्मे सबको 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 जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जितने हाँ जितने अपने भाई है सबको जिम्मेदारी अपनी अपनी, मतलब खुद की पर्सनल जिम्मेदारी समझ के जितना ज्यादा पर्सनल काम करके हम करेंगे उतना ही फायदा है इसमें। बिल्कुल। तो जिम्मेदारी लेनी जरूरी है कि हम जिम्मेदारी लें इसमें और संगठन को मजबूत करें, क्योंकि संगठन मजबूत करने के लिए सबको काम करना पड़ेगा। भाई मैं तो कोशिश करता हूँ कि अमेरिका हम्म। से जितनी हो सकती है लेकिन मैं मिल नहीं सकता हूँ किसी से, ये थोड़ी दिक्कत है। मैं आऊँगा 2 महीने बाद, 2 महीने के लिए आ रहा हूँ इंडिया। तो उसमें फिर सारे भाइयों से मुलाकात होगी और हम बैठक करेंगे। लेकिन अभी ये है कि हम सोशल मीडिया से जितने ही भाइयों को जोड़ सकते हैं, और आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे तो है ही। तो और मैं एक और अपनी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें चाहिए कि हर गांव के अंदर कम से कम हमारा एक मेंबर हो ऐसा, जो गांव के बारे में कोई भी न्यूज़ आ रही है। तो एक ब्लॉग स्टार्ट किया हमने वेबसाइट पे, जिसपे हमारे परिवार से रिलेटेड कोई किसी को समस्या आ रही है, कोई और दिक्कत आ रही है, ताकि हम उसको मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया है या फिर न्यूज़ मीडिया है, उसके ऊपर ला सकें। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम हर प्रकार के प्लेटफॉर्म पे लाएं। ये एक करने के लिए हमें हर गांव में अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे भाई हैं जिनको समस्या है, लेकिन वो समस्या दूर करने के लिए हमें पता होना चाहिए और हमें साथ में मिलकर काम भी करना पड़ेगा। तो उसी से हम मदद कर सकते हैं। और ये हमारे अंदर एक जो सोच है कि हम किसी बड़ी पोस्ट पे हैं, या हम कुछ ये लगाओ कुछ राजनीतिक रसूख रखते हैं जब भी कुछ कर सकते हैं, तो वो नहीं है। आम आदमी बहुत काम कर सकता है। ये बस एक काम करने की जरूरत है इसमें। तो भाई जिम्मेदारी लो अपनी हिसाब से, हर आदमी को अपनी जिम्मेवारी लेके और काम में इसमें हाथ बटाओ। जब भी हम जयवीर भाई ज्वाइन किए नोएडा से। नमस्कार जयवीर भाई। राम राम भाई साहब। और क्या चल रहा है? बढ़िया है, बस आवाज नहीं आ रही थी, अभी आवाज आई है। हाँ हाँ, वो बीच में आवाज नहीं आई थी, उसमें कई सारे भाई आए और फिर चले गए क्योंकि उनको आवाज नहीं आई, तो उन्होंने सोचा। तो वो है ना, उस पे ऑडियो वाले पे वो करना पड़ता है टच। तो कोने में जो है ना अपना नीचे वीडियो के साइड में, हम्म। तो वहां से आवाज खोलनी पड़ती है, वैसा वो खोल नहीं पा रहे थे कभी। हाँ हाँ, नहीं वो कुछ तो भी प्रॉब्लम थी इसमें। मैंने जब रीस्टार्ट किया ना इसको, जूम मीटिंग को, हाँ हाँ। उसके बाद नहीं चली नहीं, है। उसके बाद भी नहीं आ रही थी मेरा, तो उसके बाद उसको ऑप्शन पे वो किया ना, उसके बाद आई है। अभी ओके भी कुछ ओके। लोग कह रहे हैं अभी आवाज नहीं आ रही उनके पास। अच्छा। तो कई बार इसको जब अपने ज्वाइन करते हैं तो नीचे वाला शुरू करना पड़ता है ना, खुद ही आवाज को करना पड़ता है कनेक्ट। हाँ मैं अनम्यूट, इसमें म्यूट जैसे और। हमने वीडियो ओपन किया है ऐसे वो भी ओपन करना पड़ता है। ओके ओके ओके। तो जयवीर भाई हम इसी पे बात कर रहे थे कि हमारे संगठन को और मजबूत कैसे किया जाए। कि ठीक है, हमने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिए हैं, लेकिन अब हाँ हाँ टाइम आ गया है कि गांव के लेवल पे हमारे संगठन का कोई प्रतिनिधि होना चाहिए, हाँ हाँ भाई। जो गांव के लेवल पे काम करे। ठीक है हम्म। ना? हर गांव में जब हाँ तक भाई हमारे हाँ। संगठन का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, तो हाँ हाँ। ग्राउंड लेवल पे तो संगठन नहीं आएगा ना।
हाँ हाँ भाई साहब, इसके लिए ना हम अपनी टीम बना सकते हैं और वो दे सकते हैं, पद दे सकते हैं सबको अलग अलग से। हम्म। और गांव गांव में ऑफिस खोल सकते हैं, कहीं पे भी किसी के घर में अपना कोई भी भाई जो है वहाँ पे ऑफिस हो जाए, वहाँ पे बैठे सब लोग, जैसे हम नहीं भी हो वहाँ पे तो दूसरे भाई आके बैठे हम्म। और आपस में विचार करें। हाँ, वही एक बैठक टाइप से वही है कि हमारे हाँ गांव के हाँ लेवल पे जब तक शुरुआत नहीं होगी हाँ तब हाँ तक बात बढ़ेगी नहीं। हाँ हाँ, ना ना जरूरी है भाई। ये गांव के और लेवल पे। आपस में, हाँ, आपस में विचार करें और जो भाई मुसीबत में उसके घर पे जाएं, वहाँ पे जाके उसकी मदद करें और सब ना। बिल्कुल। शुरू में थोड़ा लोगों को ये भी होता है ना कि लोग क्या पता अपना फायदा कुछ देख रहे हो। हाँ हाँ, वो तो होता भाई, अपना फायदा नहीं देख के हमें निस्वार्थ अपना काम करते रहना पड़ेगा। और बिल्कुल उसके बाद सब लोग हमसे जुड़ते जाएंगे, एक से दो, दो से सौ और सौ से हजार, लाखों ऐसे जुड़ेंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सबसे पहले बड़ी हमें हाँ, हम्म, पहले निस्वार्थ भाव से हमें अपना काम करना पड़ेगा। बिल्कुल जाविर भाई, यही सबसे बड़ी बात है इसमें कि हाँ हमें हाँ लगातार काम करना पड़ेगा तभी लोगों को हाँ, विश्वास लगातार, आएगा। हाँ, लगातार करना पड़ेगा और बिना स्वार्थ के। अगर किसी बिल्कुल ने थोड़ा सा भी स्वार्थ देखना शुरू कर दिया ना अपना, तो वहीं पे अपना ग्रुप बदनाम हो जाएगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताता हूँ, आज एक भाई है अपने हम्म तो वो बता रहे थे कि भाई वो कह रहे थे कि भाई मीटिंग में जो हो मुझे बता देना। मैं हम्म भाई मीटिंग मीटिंग में आके सुन लेना, मीटिंग में क्या होगा, ठीक है ना। हाँ यहाँ हाँ तो वो भाई, है नीरज। कि कुछ हम्म, समाज के लिए करने की बात है, मिलने वाला हाँ यहाँ हाँ, कुछ बस नहीं है। वही है। यहाँ हाँ, तो सिर्फ वही ऐसा बात है है। कि हम कई बार क्या करते हैं कि राजनीति, ये जो लीडर है इनके पीछे भागते हैं, हम्म, लेकिन हमने मौका हाँ दिया है कि भाई हम हाँ अपने हाँ परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए कुछ कर सके, वो बड़ी बात है। हाँ, तो नीरज भाई, हमें सबसे पहले जो हमसे जुड़ना चाहे ना उससे यही क्लियर करना पड़ेगा भाई, आपको मिलेगा कुछ नहीं यहाँ पे, आपको सिर्फ देना है। अगर दे सको तो हमसे जुड़ो, और लेने के लालच में हमारे साथ मत जुड़ना। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ मिलने वाला कुछ नहीं है। यहाँ हाँ मिलेगी सिर्फ आत्मा की शांति। हाँ यहाँ मिलेगा कि आज जब बूढ़ा होगा हाँ आदमी हाँ बोला भाई भाई, वही मैं वही है। मैंने हाँ कुछ किया था समाज के लिए। यूं नहीं बोला भाई मैं आया, जिंदा हाँ रहा हाँ और हाँ बिना कुछ भाई, किए हाँ मर गया, ठीक है ना। तो हाँ 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 भाई, हाँ हाँ नीरज भाई, हाँ। वो बड़ी बात है। एक हम्म देखो हमारे जीवन में सबसे बड़ी क्या होता है कि हम जी तो रहे, हर आदमी जिंदा है, कोई जी रहा है। हम्म हम देखते हैं हम्म रोज अपने गांव में रहते, जहाँ भी रहते हैं, बच्चे पैदा हम्म, होते हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग हाँ हाँ मरता है। अब हाँ हाँ, बात वो यह है कि होता भाई था हाँ हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कि भाई जब हाँ हाँ हमारी भाई, उम्र, ये लगा लो कि जब हम जीवन के अंत पे पहुंचते हैं तो हमें ये लगे हम्म, कि हमने अपने जीवन में क्या किया भाई, कुछ हाँ, तो कुछ भला तो किया किया किसी है। का, हाँ, कुछ तो कुछ तो किया, किया हमने, बिना स्वार्थ के भी किया कुछ बिना तो। स्वार्थ से किया। और यही हम्म बात है कि अगर लोग ये बात समझ जाएं तो उसके हम्म, बाद जो जिंदगी है वो सभी की आसान हो जाती है। हाँ हाँ नीरज भाई, वो तो है। फिर समझते कहाँ लोग, सब जगह लालच ही देखते हैं ये, ज्यादातर ना। ये बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये वो जो लाखों में हजारों में कुछ लोग मिलते हैं, वो आप जैसे भाई। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा ही हर आदमी में है, नहीं, उसको हर कई बार आदमी में है, उसको पहचानने की और निकालने की जरूरत है ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो वो दबी रहती ना बुराइयों के नीचे भाई, जितना मैंने बिल्कुल। देखा अभी तक। हाँ वो बहुत ये अच्छे, हाँ, हम्म, बहुत अच्छे अच्छे आदमी भी ना कई जगह जैसे उनका यूज हो जाता है ना, उसके बाद वो मायूस होकर अपने अच्छाई को छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बस तो वही मजबूत रहना होता है आदमी को। ये चैलेंज आ जाता है सबसे बड़ा, कि हम ये भूल जाते हैं कि ये जो काम है इसमें थोड़ा सा कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, कि हम लगे हम्म रहेंगे और लोगों हम्म को लगेगा कि जैसे हम लेते हैं कि मैं अगली अपनी मीटिंग में वो लिस्ट दूंगा। मैंने प्रदीप भाई से हम्म, कहा था, वो बिजी थे आज, कहीं बाहर गए हुए थे, कि भाई वो मीटिंग, वो हाँ जो हाँ हमारे हाँ, जितने ही भाइयों ने उस पर कंट्रीब्यूट किया, श्रवण भाई के लिए, श्रवण भाई से मैंने फोन पे बात भी हम्म, की थी। उनका ऑपरेशन हाँ हो रहा है, हाँ, उनको लाएंगे मीटिंग के अंदर, एक बार वो ठीक हो जाएंगे हम्म तो जिन भी हम्म भाइयों ने उसमें जो भी हम्म योगदान दिया, तो हमने हम्म जो भी हमसे योगदान है उसका उसके अंदर, वो बड़ा बढ़िया एक हमारी तरफ से, हमारे संगठन हम्म की तरफ से बड़ा बढ़िया काम हुआ वो एक। हाँ हम्म। रमेश भाई, आप बताओ कुछ क्या चल रहा है। रमेश भाई, आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ रही है रमेश भाई को। आवाज आ रही है क्या?
अच्छा, हाँ हुक्मी भाई बोलो। उनका सदन भाई का कोई अपडेट है? कैसा किनका? उनका हेल्थ क्या हुआ है? सदन भाई का जिनको ऑपरेशन होना था अभी उसका क्या अपडेट है? नहीं, उनका वही लाबू राम जी ने अपडेट डाला था, उससे पहले मेरी बात भी हुई थी उनसे। तो वही है कि उनका ऑपरेशन होने वाला था, उसके बाद मेरे पास कोई अपडेट आई नहीं कि उनका ऑपरेशन क्या रहा, तो वो पता करेंगे। सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं वो, पॉसिबल है तो आप नंबर सेंड कर दो तो हो सकता है हम भी नहीं मैं ट्राई नंबर करें बात अभी करने आपको की। इसमें अपनी चैट में डाल देता हूँ, हाँ क्योंकि जिसको, अपडेट हाँ, तो लेना हम लोग। हाँ तो मैं अभी डालता हूँ, नंबर है मेरे पास उनका, मैं उसमें भी डाल देता हूँ, क्या बोलते हैं अपने, बढ़िया रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाल देता हूँ। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, बेटर रहेगा। वो उनका लिंक भी डालो जो उनके अटैच में है, जिनसे उनकी बातचीत होती रहती है, हो सकता है मिल सकते हैं तो हम उनसे भी अपडेट ले सकते हैं। नहीं, हम सीधे उन्हीं से बात कर सकते हैं, वो फोन उठा लेते हैं। हाँ फिर तो कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, तो हम अच्छा है। हम सीधे उन्हीं से बात कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलो। सीधे बात कर सकते हैं उनके साथ, भाई के साथ। तो भाई ये सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है यही है कि हमें गांव के लेवल पे अपना संगठन तैयार करना है। तो उसमें अब सबकी भागीदारी चाहिए। भी मेरे गांव की जिम्मेवारी मैं ले सकता हूँ, लेकिन हर आदमी को गांव के साथ, भाई सारा गांव तो नेचुरल सी बात है बहुत बड़ा होता है, हम सारे गांव की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन जितने भी हम जोड़ सकते हैं उनको जोड़े अपने साथ लोगों को। ठीक है ना? सही है, मैं हाँ एग्री करता जरूर हूँ भाई। आपकी बात। हाँ जमीर भाई। हाँ जरूर जोड़ेंगे भाई। तो ये अब ये बात ये है कि हम संगठन में क्या वो रखें भाई, किस मतलब जो हमें पदाधिकारी बनाने पड़ेंगे, हाँ हाँ उसमें क्या सिस्टम होना चाहिए आपके हिसाब से, कैसे जैसे किया चिया, जाएगा? जैसे जैसे हम चिया खाप के नाम से चल रहे हैं भाई, हम्म। ठीक है, ऐसे जिला स्तर पे जैसे अध्यक्ष प्रधान ऐसे हम जोड़ सकते हैं, या सदस्य जो इसके लिए काम करें। हम्म। राज्य स्तर पे जोड़ सकते हैं, फिर गांव स्तर पे जोड़ सकते हैं। आप पहले गांव से शुरू करते हैं, ठीक हम्म है ना? प्रधान तो हमारे हैं ही, संजय भाई, हम्म उनकी मीटिंग चल रही, शायद वो मीटिंग की वजह से दूसरी मीटिंग में है। हम्म बाकी वही है कि हमें ये देखना है गांव के स्तर पे इसको मजबूत कैसे किया जाए। हम्म जब तक गांव में ऑफिस नहीं खोलेंगे, जब हम्म। तक बात बनेगी नहीं। हाँ हाँ, गांव में भी खुल जाएंगे भाई घर घर। जैसे आपके गांव में आप अपने घर बना सकते हो, मेरे गांव में जैसे मैं मेरे घर बना सकता हूँ, या कोई और चाहे तो वो अपने घर बना सकता है। तो एक काम करते हैं कि भाई मेरे गांव की तो जिम्मेदारी मैंने ले ली, ठीक है ना? शिवानी हम्म। बोलान में तो मैं खोल देता हूँ ऑफिस, ठीक है? हाँ हाँ। में मैंने ले ली नीरज भाई साहब। तो कौन अपना, कौन सा भाई, ईश्वर भाई, कौन सा गांव अपना? वीपीओ लुदेसर नागपुरी चौपटा डिस्ट्रिक्ट सिरसा भाई साहब। हाँ, तो लुदेसर की ईश्वर भाई ने ले ली, ठीक है ना? हाँ भैया। भाई नौर की मेरे पास है। तो मनीष भाई है, वो नोअर की जिम्मेवारी ले रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, तो और सिसाई की भाई मैं ले लूंगा, एक दो भाई को जोड़ के साथ में उसके साथ कर लूंगा मैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जयवीर भाई, आप तो बाहर है, हाँ मेरी मैं तो तरफ। बाहर हूँ, और भाइयों को जोड़ना पड़ेगा साथ में ना। हाँ हाँ, कुछ और भाइयों को जोड़ो। और थोड़ा ये है ना कि जूम वाली जो है वो कई भाइयों के पास ऐप नहीं है और नहीं है। तो पिछली बार मैंने ट्राई किया था फेसबुक पे करने के लिए, लेकिन फेसबुक वाला भी इतना वो कामयाब नहीं हुआ कुछ वो। हाँ वो पता भाई, हम तीन ही थे ना उसमें। वो 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 वाला उनकी बिल्कुल ही वो कोई मजे वाली बात नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो राकेश भाई, आपकी, आपसे पहले आवाज नहीं आ रही थी आपकी, आवाज आ रही है आपको? हेलो? उनका स्पीकर बंद है। स्पीकर राकेश हटाओ भाई का राकेश। स्पीकर बंद राकेश है। भाई साहब। स्पीकर बंद है उनका। हाँ, मैं कर रहा हूँ अनम्यूट। हाँ अभी हो गए। राम राम सभी भाइयों को। राम राम राकेश भाई। सभी को राम राम। और क्या चल रहा है?
आवाज साफ नहीं आ रही राकेश भाई, इसमें मेरे ख्याल से हेलो। आपके हेडफोन में दिक्कत है। हेलो। हाँ भाई अभी आवाज तो आ रही है, बाकी साफ नहीं आ रही है आपकी आवाज ना। नेटवर्क भी हो सकता है तो। आवाज हेलो। साफ नहीं आ रही इसमें। हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही भाई की कुछ। नेटवर्क हाँ ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है। धीरज भाई साहब, एक बात पूछनी थी आपसे, मेरा एक सजेशन है ग्रुप के लिए। हेलो। हाँ भाई बताओ ईश्वर भाई। मेरा एक सजेशन है, जो व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप है ना, हम्म। उसमें अगर समाज हित के लिए कोई बात बोली जाए ना, जैसे लक्ष्मण भाई साहब ने बोला समाज हित के लिए कोई भी बात बोलो, 100% में से 2% सामने आते हैं। राजनीति की कोई भी बात आ जाए सारे बोलने लग जाते हैं। उसके लिए कोई एक ऐसा कर दो जो राजनीति की बात करे ना, वो भैया ग्रुप से बाहर चला जाए। उसको ना तो कभी ऐड हो बात में, ना कोई बात। अब वो 3-4 दिन पहले की बात है, वो राजनीति हुई, कितनी उस पर बहस हुई, बोला ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये करो वो करो। और उससे 5 दिन पहले उन्होंने डाला था, 3-4 दिन पहले लक्ष्मण भाई साहब ने कुछ काम के लिए, और मैंने भी डाला, हाँ भाई मेरे को कोई लड़का चाहिए, अगर कोई भाई का भाई या कोई बेटा है काम सीखना चाहे तो बता दो। उस पर कोई नहीं बोलता हाँ भाई काम सीखो, काम करो, ये करो वो करो। राजनीति सब कर लेते हैं, समाज के काम के लिए आगे ना आते। उस टाइम तो बतेरे आ जाएंगे, हाँ भाई ये करो वो करो। राजनीति के लिए वैसे कोई ना आता। उनका कोई सिस्टम करो नीरज भाई साहब। तो ये रूल बना देते हैं भाई कि ग्रुप में ना तो कोई राजनीतिक पोस्ट करेंगे, हाँ है भैया। ना, चाहे वो किसी भी उसका हो, कोई भी राजनीतिक पोस्ट हो तो राजनीतिक पोस्ट ग्रुप में बंद कर सकते हैं, उसका यही इलाज हाँ कर भाई। सकते हैं। और ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि जैसे जहाँ अब वो किसी भी विषय, जो ऐसा विषय होता है ना, वहां पे तो लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे कोई ऐसा विषय आता है, यही हम बात कर रहे थे कि कमी यही है ना समाज में सबसे यही बड़ी। कमी है भैया। ये सबसे बड़ी कमी है समाज की कि लोग देख नहीं पाते हैं कि कहाँ पे मतलब आप समाज का फायदा कर सकते हो, किसमें फायदा किसमें नुकसान है। लोग वही है कि वो दो लीडरों के पीछे पड़े रहते हैं, उन्होंने आना तो आज तक ना कुछ किया ना कुछ होने वाला। ना तो मैंने पहले भी बताया था ना आपको, जब हम बंदा ऐड कर रहे थे उसमें वो पंजाब का बंदा था, वो बोलता था खाप क्या है, ये है वो है, उसने पता ना कितनी कितनी गालियां दी। मैं बता रहा था ना एक दिन आपको। हाँ। मनीष भाई क्या नाम है? बेटा है कि बेटी है? बेटी है भाई की बेटी लड़की है है, क्या? अपने भतीजी है। अच्छा भतीजी है। अच्छा। नसीब वाले और लक्ष्मी आपके पास है, हम तो नसीब वाले। विजुल है अंकल है। राम राम भाई सर। की बात में टोटली एग्री करता अंकल हूँ। है। उन्होंने जो भी बात की है वो बहुत अच्छी बात बोली है, हेलो बेटा क्योंकि कैसे अपने हो? समाज के लिए तो एक निवासन है। हेलो। हेलो। तो नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते मेरे को क्या नमस्कार तो भाई साहब हम यही बात कर रहे थे कि हमारे वो भाई ने ये सवाल उठाया था कि भाई हम कोशिश करते हैं बट लोगों की नेगेटिव सोच ज्यादा है। तो भाई चक्कर क्या है कि मैं भाई लोगों ने मॉडल ही ये देखा है कि छोटा सा काम करके लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जब तक हम लोगों को ये मॉडल नहीं दिखाएंगे कि बिना फायदे के भी लोग काम करना चाहते हैं, जन सेवा करना चाहते हैं, तो ये टाइम लगेगा उनको समझाने में। वो समझेंगे लेकिन ये बड़ा लंबा काम है, इतना आसान नहीं है कि भाई एक दिन में हम कहें। जब 100 चोर बैठे हैं तो वो क्यों सोचेंगे ये चोर नहीं है, वो हमको भी चोर ही सोचेंगे। तो हमें दिखाना पड़ेगा भी हम चोर नहीं है। नहीं जनाब, एक और बात भी है ना कि जब पेट में बेईमानी होती है ना, तब उस सभी को यही लगता है भी ये कुछ ना कुछ चक्कर में है। ये जितने अब किसान अपने, जिस दिन हमारे गांव में आए थे टिकैत साहब, और वो सिरसा बलदेव सिंह सिरसा आए थे, तभी यही बात हुई थी भी मैंने कहा भी किसान जो बिल हैं पढ़े किसी ने नहीं है, लीडर सारे बन गए। अपना पहला स्टेप तो ये होना चाहिए, गांव में इसकी जागरूकता होनी चाहिए, जो पढ़े लिखे नहीं लोगों को समझानी चाहिए। मैं क्या अब सभी के पेट में पाप है भी मैं एमएलए बन जाऊं, मैं जिला परिषद का इलेक्शन लड़ लूं, मैं सरपंची का लड़ लूं। जब तक ये नहीं है भी अपने स्वार्थ ना करके कुछ इसको दें, फिर तो फायदा है।
और यदि सभी स्वार्थ लेके जाएंगे तो फिर तो किसान आंदोलन जीत ही नहीं पाएंगे। तो यही बात सभी जगह ही लागू होती है। यही जो खाप के ले लो चाहे किसी पे, लोगों को होता है पता नहीं इससे क्या इनको फायदा मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सोच हिंदुस्तान में ऐसी बन गई भाई साहब। अब मेरी बात सुनो भी, लोग वोट ही फायदे के लिए दे रहे हैं भी। मोदी ने 6,000 रुपए दिलवाए किसानों में, सारे किसानों ने वोट दे दिया। दूसरी बात ये अभी ये जब हुआ ना ये अपने क्रॉप इंश्योरेंस वाला, तो उन्होंने एक आदमी के 2 पैसे दिला ली, सारी गांव ने वोट दे दी भी मेरे भी आएगा मेरे भी आएगा। वो एक बार देके बाद में किसी को वो मिला नहीं। भाई किसी को नहीं। सबसे बड़ा स्कैम यही है, 20,000 करोड़ हरियाणा से खा दिए, 400 करोड़। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे नहीं इसको गांव को इकाई बना दिया। यदि समझ लो ओलावृष्टि होगी तो एक साइड में होती, गांव के चारों तरफ तो होती नहीं। तो यदि एक तरफ भी होती है तो उस खेत वाले को देनी चाहिए, वो देते, वो कहते सारे गांव में होगी तब देंगे, नहीं नहीं मिलेगी। हमारे ये जो किसान आंदोलन से पहले 7 महीने आंदोलन चला था डबवाड़ी ब्लॉक में, किसी को नहीं दी उन्होंने, खा ही गए पैसे, जबकि 32 गांवों में ओलावृष्टि से सारी फसल नष्ट हो गई। हाँ भाई साहब, यही है कि इनकी शुरू में दे दो, उसके बाद गाजर दिखा के फिर लठ मारते हैं। अब हमारे आज जैसे गांव में बता रहे थे भी, अदानी अंबानी आ गए गेहूं की खरीद करने के लिए, हर मंडी में आ बराबर खरीदेंगे एफसीआई के सरकारी एजेंसियों। अच्छा, आने लग गए क्या ये? नहीं आ गए जी, उनका बारदाना आ गया, उनके आदमी आ गए। अच्छा, सारी मंडियों में आ गए। ओ तो कर लो बात। आज तो खराब हो गया कहते भी। शुरुआत हो गई है भाई इसकी काम की। तो मंडी बता रहे थे जो गांव के कहते ही, उनके हमारे पास एजेंट आए थे भी, हमारे को गेहूं खरीदो सरकार जो सरकार रेट दे। तो यही है भाई साहब, इनका तो यही चल रहा है। तो हम यही बात कर रहे थे कि भाई इस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। ठीक है, गांव के लेवल पे जब तक हम अपने आप को स्थापित नहीं करेंगे, जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा। तो हमें गांव के लेवल से काम शुरू करना पड़ेगा, जब ही हम संगठन में मजबूती आएगी। है ना भी वो जैसे और खापों का देखा ही, उनके जैसे 15 गांव 20-30 गांव के, जैसे कंडीला खाव वाले लड़के अपने वहां ना टिकरी बॉर्डर पे साथ ही रहते थे, तो उनके 28 गांव है शायद। तो मैंने उनसे पूछा था अभी जो कंडीला खाप का जिस आदमी ने प्रधान था ना टिकैत की रैली कराई थी, उसको गांव वालों ने बदल दिया पीछे। हाँ, उसको उसने इस्तीफा दे दिया और पीछे देखा, उसने इस्तीफा दिया था पिछले हफ्ते ही दिया इस्तीफा। इस्तीफे की बात नहीं है जी, वो पता नहीं, वो कह रहा था कहता भी वो उस आदमी के घर जाता है जिसके साथ उसकी ठीक ठाक। अब जैसे मैं आपके शिवानी बुलान जाऊं और किसी के जाऊं तो मैं उसी आदमी के पास वो जाता है जिसके साथ। वो कहता भी जब आप खाप के प्रधान हो तो जिसके पास हर गांव में हर भी जो सवाल जवाब करते हैं, सवाल जवाब का तो अब समझ लो, आप मेरे से कोई सवाल करो तो मेरे को सुनने की भी मादा होना चाहिए और जवाब देने का भी होना चाहिए। भी जो आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, वो तो मोदी बना हुआ था भी, मन मन की बात कह तो सुनना कुछ नहीं, बोलना था। एक और प्रॉब्लम आ गई भाई साहब अपने जाटों गांव में, बता रहे थे लोग जैसे जो पैसे इकट्ठे किए हैं, जैसे गांव ने पैसे इकट्ठे कर लिए तो सारों के पास तो रहते नहीं, 2 आदमियों के पास रहते हैं। तो अब वो लड़के हमारे गांव के पर टिकरी पे गए हुए थे, वो बता रहे थे, उनसे मेरी रास्ता होता रहता। वो कहता है अब जिस आदमी का पास पैसे है ना तो उसने रख लिए। वो कहता है आप तो मालपुए खाते हो यहाँ, आप तो दूध पीते हो, आप तो चूरमा खाते हो, और बाकी खाते बेचारे दाल रोटी हैं जो भी बैठे हैं वहाँ। ऐसा इतना गया गुजरा तो है नहीं भी जो मालपुए खाएगा। पर सही बात उनको है। ये अभी 2, 4, 5, 10 महीने उस
अमाउंट को रख लो, अपना यूज कर लो, फिर बाद में यदि देने भी है तो 5 साल बाद देने पड़ेंगे। ये भी एक प्रॉब्लम आ गई। ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है, एक जो पैसे वाला हिसाब किताब है, जो वो चौधरी बन जाता है ना, जो जिसके कब्जा हो गया वो फिर अपनी चलाता है। ये नहीं, तो है ही वहाँ भाई के साहब। ऐसे लड़के भी हैं जैसे 10-20 मित्र इकट्ठे होके चला रहे हैं, हर तरह के लोग हैं। पर वो बता रहे थे भी, वो जिस दिन टिकैत आया था वो कंडेला खाब वाले आए हुए थे यहाँ गांव में, तो वैसे बातचीत करने लग गए। तो वो कहता कहता भाई साहब, अब वो चलने के बाद में जैसे ये अखबार, ये गोदी मीडिया ने कर दिया ना, ये तो यहाँ तो ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, वो मिल रहा है, तो उस आड़ में लोगों को था भी ये पैसे रोक लें, पहले अपने यूज कर लें, फिर इनको देते रहें। कंडेला खाप वाला तो नाम तो मुझे याद नहीं है, क्या था कंडेला खाप वाला प्रधान हाँ, वो वो बता, अब कोई मिस्टर ओम प्रकाश बना दिया, अच्छा नया बना दिया गया। नया बना दिया। हाँ, उसने तो काफी टाइम से बदमाशी चल रही थी उसकी, मैं देख रहा था उसको। ठीक काम किया हो तो उन्होंने, वो तो करना चाहिए था। वो अब वो पता नहीं सर्व जातीय को जो अलग उसने वो बना लिया है अपना। उन्हें कुछ नहीं, वो कहता कहता उसको बोल दिया भी कोई जातीय जूती नहीं, गांव वाले 28 गांव वाले इकट्ठे हुए, कहते भी जूत फेरेंगे तेरे इत्तेकार। सही बात है ये। वो लड़के लड़के थे, वो कहते कहते के बाद कहते कहते भी तेरे को बनाया था, तू एक गांव का या एक बरादरी का या एक घर का तो है। जो ये कंडेला खाब में जितने 28 गांव है सभी का है। सही बात है। तो ये तो भाई साहब बिल्कुल सही बात है कि जो प्रधान है उसको तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखना जरूरी है। जी जी, वो ये नहीं कर सकता होना जरूरी। कि आदमी 100% तो नहीं हो सकता, वो इंसान है, नहीं भाई साहब, बात है भी निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन उसके मन में कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए इस टाइप से, वो जरूरी है। तो वही है भाई साहब कि हमें अपने वाले इसमें अब ये करनी है कि गांव के वो लेवल अपने पे। निष्पक्ष है। नहीं, गांव के लेवल पे मैं यहाँ कई सागों के लड़के मेरे को मिले हैं काफी, सरदार भी मिले हैं, सभी से वो कह रहे हैं अभी, पर वो ना ऐसे अभी बच्चे लगे हुए हैं इस किसान आंदोलन में, गांव गांव जा रहे हैं। तो जैसे 2-4 मेरे ये है भी, ये सावन भादो में जब भी आपने आना, फिर अपने 2 गाड़ियां लेके जितने गांव हैं, उनको एक प्रदीप नहीं भाई, वो जुलाना वाले, उनके पास लगभग ये है, क्या कहते हैं, लिस्ट है गाँव की। तो अपने ऐसे 15-20, 10-12 भाई इकट्ठे हो गए तो सभी गांव में हुए हैं। हाँ, ये काम बढ़िया भाई साहब। मैं जून में आऊंगा, जून की टिकट करवा ली है मैंने, जून में लगभग 2 महीने के लिए। तो 2 महीने में अपने ऐसे ना भी सभी 2 गाड़ियों में दौरा कर लें, जितने गांव है तो हो सकता है दौरा। ये पहले हफ्ते का दौरा रख लें, फिर हफ्ता रख लें, फिर हफ्ता रख लें, जैसे बाड़मेर बीकानेर निकाल लें, हनुमानगढ़ निकाल लें, कड़ा निकाल लें। बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन भाई जुड़े हुए हैं आज, कितने लोग जुड़े हैं? आज भाई साहब शुरू में क्या प्रॉब्लम हुई कि हमारा ऑडियो नहीं चला 10-15 मिनट। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, वो फिर उसको रीस्टार्ट किया तो काफी सारे लोग ज्वाइन कर रहे थे, वो ज्वाइन कर नहीं पाए। अब हमारे पास लगभग 10 एक भाई हैं हमारे मीटिंग में, कुछ लोग। 8 हैं भाई, 8 8 है क्या? 8 पार्टिसिपेट दिखा रहा है ना। अच्छा यहाँ पे तो जयवीर जी शिवानी बुलान से? नहीं, सिसाई से है नहीं, भाई। जावेद जी सिसाई से। तो जयवीर भाई अपने स्विमिंग कोच है नोएडा में। कहाँ? नोएडा में। नोएडा में हूँ जी, नोएडा नोएडा में। अच्छा, अब आप गांव में है कि नोएडा से बोल रहे हैं? नहीं, नोएडा से ही हूँ जी अभी। तो जयवीर मैं तो भाई। गांव में काफी जाता रहता हूँ भाई साहब, साई तो। अच्छा जी। वो कृष्ण नहीं अपने संजय पहलवान
एक वो हाँ संजय प्रदीप पहलवान है जी बॉक्सर जानता में। हूँ मैं उनको सबको, प्रदीप बॉक्सर भाई हैं वो सब अपने हाँ, महेंद्र वीरेंद्र जो पहलवान का बॉक्सिंग लड़का है। एकेडमी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, उनके साथ तो जी पारिवारिक रिलेशन है, बिल्कुल ही घर जैसी बात है। क्या आपसे नहीं मुलाकात हुई? क्यों फिर आप गांव में नहीं अब रहते? बस जी बाहर ही रहता हूँ ना जी ज्यादातर, इसलिए नहीं हो पाई। जयवीर भाई पहले कुश्ती करते थे, कुश्ती के चलो ये पहलवान। तो हाँ हाँ, संजय कोट साहब ने मेरो ही हमें है ये। सिखाई हुई है जी, वो हमारे गुरु हैं संजय कोट साहब भी। नहीं नहीं जयवीर जी, एक और भी बात है, ये पता भी सचिन तेंदुलकर का बाप भी पहलवान था और सचिन तेंदुलकर भी पहले पहलवान ही करता था, फिर हाँ क्रिकेटर जी बना। हाँ वो बस, हाँ जी सब ऐसे होता। तो पहलवानी जैसी तो स्पोर्ट है ही नहीं कोई। हाँ नहीं नहीं जी, जी। जैसे ना सिसाई में तो पहलवानी का सबसे ज्यादा शौक भी है ना, तो ज्यादा तो कोई ना कोई जाया हुआ मिलेगा जरूर अखाड़े में, हाँ एक जैसे कोई किसी भी लाइन में है। काफी काफी पहलवान है, बिजली बोर्ड में काफी थे, मास्टर चंकी राम थे एक, वो अपने आपके खेतों में रहता है, काली रमन है लड़के, बुजुर्ग छोटे से कद के हैं। अच्छा वो वो जिधर बलवंत हाँ बलवंत पहलवान जी। हाँ, वो पीछे जिनकी पीठ में खराबी है। हाँ हाँ जी, वो बलवंत पहलवान जी हैं, बलवंत। और महेंद्र भी पहलवान ही था, ये भी बिजली बोर्ड में ही हाँ थे। महेंद्र जी तो अच्छे पहलवानों में रहे हैं, जैसे चंदगी राम पहलवान, और जैसे उनके परिवार के बाद है ना महेंद्र जी, जो गांव में जो अच्छे पहलवानों में है, वो महेंद्र जी हैं चंदगी के परिवार के बाद। ये चंदगी राम और महेंद्र पहलवान तो मेरे पिताजी के पास आते जाते थे। हाँ जी हाँ जी। एक वो तो वो मास्टर जी, जी है ना, रघुवीर जी, हाँ उनका हाँ लड़का जी। मैथमेटिक्स का वो प्रोफेसर भी हिसार में रहते हैं। अच्छा जी, अच्छा इतना नहीं जानता जी मैं ना। बड़ा गांव है ना, सभी को नहीं हाँ जानते। जी हाँ जी। उकमी भाई आप कुछ कह रहे थे पहले। नहीं, आप बिजी थे, मैं आपको सुन रहा था, मैं उसी पे हाँ ना ना ज्यादा बताओ टाइम। कुछ आप कोई नहीं, अब जब आप भी बोलो भाई। आप भी बोलो, बताओ बताओ। ये भाई साहब का सभी का करा दो। जयवीर जी हो गए, और कौन कौन है? ये मैं उकमी अपनी भाई तरफ हैं, बता ये देता हूँ। अफ्रीका से हैं। अच्छा, जो मैं मोली से बड़ा तो राजस्थान से वो हूँ। जो गाना में रहते हैं। त्यागों का बहुत बड़ा गाँव हाँ हाँ, है। और फिलहाल ये अपने यूएन में राम हूँ। रतन जी के गांव से ही है। जो यूएनओ में राम जी काम के गाँव करते हैं। से नहीं, हाँ राम हाँ। रतन जी हमारे गाँव से है। राम एक रतन जी एक कह गाँव रहे से थे मुझे कि मीटिंग मीटिंग के बाद मुझे मीटिंग की अपडेट्स भेज देना। तो भाई साहब ठीक है, मीटिंग की अपडेट्स भेज दे। क्या कहते हैं, हम साथ में ज्वाइन नहीं कर सकते, जब हमने ज्वाइन कर ली तो वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आप अच्छा गाना में हैं, भाई साहब? नहीं, मैं माली में हूँ फिलहाल। माली में। ऐसे माली ना में वो गैस मेरा सप्लाई भांजा कर। भी सूडान जा रहा है एक। वो सूडान में अब मिशन है ना इंडियन आर्मी का। हाँ, नहीं वो तो एक स्विट्जरलैंड की कंपनी में एनजीओ में काम करते हैं। पहले वेटलैंड एनजीओ था एक। वॉलेंटियर में जा रहा है किस चीज में? सूडान में तो वो वहीं जा रहा है, कोई काम कर रहा है यूएनओ के लिए। चलो तो आप बता उसको देना ट्रेनिंग। अपडेट। हमारे बंदे हैं बहुत सारे। नहीं, वो पहले भी आके उसने कीनिया, आइवरी कोस्ट, एक हाँ, ये आईओडी को मिशन था, वो खत्म हो गया था। केनिया में जो चल रहा है वो सोमालिया वाला चल रहा है। सोमालिया में जितना भी जो भी है वो केनिया होके होता है। नहीं नहीं, वो भांजा अपना काम करके आया हुआ है वो पहले। मैं भी रहा हूँ ये साउथ तो कोई अफ्रीका में। दिक्कत नहीं। यहाँ पे कीनिया गया था। कीनिया पे तो क्या ऐसी हालत थी कि जब बम्बे एयरपोर्ट पे उतरे तो कंपनी वालों ने एक रिवॉल्वर इशू कर दी थी। बोला भाई किडनैप हो जाते हैं यहाँ पे। तो हमारे किस्सा है कि हमारी एक यूएस की थी कुलीग साथ में, तो हम ग्रोसरी करने गए हुए थे कीनिया में। तो वो हाँ, भाई यूएस में क्या होता है कि हर आदमी हाय करता है दूसरे को देख के। तो नॉर्मल सा कल्चर, अभी किसी को हाँ, देखता है तो हंस के हाय करता है। तो वो बेचारी वहां जाए और किसी को भी हाय कर दे, तो वहाँ लोग इकट्ठे हो गए। बोला भाई वो हाय कैसे कर रही है। तो हाँ, पुलिस बुला के निकाली फिर वहां से वो। तो भाई हाँ, होता है, ये सब ऐसा होता है। ऐसा काम हो जाता है कई बार। ये हालत भी है तो। ये प्रॉब्लम फेस की है हमने। अच्छा। और आप तो फिर भी एक केनिया में थे। केनिया एक अफ्रीका का थोड़ा बहुत डेवलप कंट्री है, तो हम सेंट्रल अफ्रीका में थे।
तो वहाँ जो प्लेन जब लैंड होके ये जब मेरे भोड़का पास जो कार्टिंग आपने उसमें बच्चे इलाहाबाद चलते हैं। नहीं, ये सब राजस्थान में। राजस्थान और ये भोड़का नौर में हाँ, नॉर में। वो तो बैठा थारे गांव में मुसलमान भी कोनी के हाँ, मटोरिया घना गांव ही कोनी है। के भोड़को तो हाँ, मटोरिया मटोरिया ही है। नहीं, मटोरिया तो कम ही है, शाग ज्यादा है। नहीं मटोरिया भी वो एक शेरो मुसलमान है अपने मैं गेड़ा हूँ थारे गांव में घमेगे वो एक थारो ऊपर लो गांव आवे नहीं भोड़का ऊपरले पासे जो मेन सड़क पर ही है धन्ना नौल सर। से ऊपर धन्ना सर ने तो जानू मैं धन्ना सर ब्रह्म सत्य वे बहुत आपने सुगुना शाह के बनवारी बनूरी हाँ, मलिराम हाँ। सारे जन धनराज बाकी रामो है। हाँ धनराज भाई है आपने सुगुनु पिताजी को बेली है हाँ, हाँ, ये नहीं हाँ। पहले मेरे मामू इलेक्शन लड़ता रहा था भीमराज जी अच्छा, भीमराज जी के वो हाँ इन्हें तो न्योल की कंत रहेगी, रामपुरा किंकराली आई पड़ा है तो। हाँ नहीं बैठा यार मारे चटले को शागा छोरू रे चले वो चटले को जो मेन रोड पर नहर चल गई है नहीं एक ऊपर की जगह ब्रह्मसर आप पूरू सर अगले पास है देखो मां मुड़ हाँ, गया थारा हाँ। सर इनके ऊपर गांव की सेवा पोड़ तो ही है कि वो सो है राम कहाँ जे आगे? राम का है हाँ, राम का था उन्होंने 5 किलोमीटर पड़े थे। राम का है कर ले हाँ, राम का सचिन 5 भाई साहब कहाँ किलोमीटर के हैं है। हाँ भाई साहब, अर्जुन सर। अर्जुन सर अच्छा पल्लू सर, बीकानेर का अर्जुन सर। हाँ, पल्लू क्लास में। या नहीं पुरानो वो गांव साबणी है अपनो, पल्लू का सर ही है साबणी भी है फिलहाल अर्जुन सर। किसो साबणिया पल्लू का, पल्लू 5-4 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर है। पिछले पास अरे यार, रही अर्जुन सर तो मेरा नन्हे रो है। अच्छा, के जाती आंगे? तेतरवाड़ा गया। अच्छा, तेतरवाड़ा, ठीक है। हाँ, कन्नी पड़ोस में ही है घर वाला। पड़ोस में यहाँ ही पुरानो है। गांव तो साबणी है और बैठे बाबो जितना भी है पूरा परिवार बैठे ही रहे, अपने पिताजी सरपंच है भी साबणियों। बाकी आपनो हाँ, एक ही घर है हाँ। अर्जुन सर में, तो आपनो एक ही घर है, बाकी पूरा परिवार साबणी ही रहे। अरे सर अच्छा, बैठे एक ही राम का थोरिया हाँ, हाँ। बहन परनाईडी है दो। हाँ, अब भी भाई साहब कहा नहीं राम का तो भाई तो बताओ तो। सोन जी थोरी है जी का राम का हम जानता हो से डॉक्टर है। हाँ, 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 हाँ। वे अपने बाई रंग ससुर है, बाई का ससुर है वे, मांग बहना परनाईडी है दो। ठीक है। और ईश्वर भाई साहब आपसे तो आप तो गुड़गांव में हाँ, अभी फिलहाल में आप तो वहाँ दड़बा से नहीं है क्या दड़बा के पास गाँव है ना अपनी तो बात भी हुई लुदेसर थी है। फोन पे हाँ, बात हुई थी संजय भाई साहब। लुदेसर गाँव है भैया। लुदेसर फौजिया हूँ गाँव है थारो तो हाँ, फौजियों का गाँव है। जो अपने ताऊ जी है वो आपको अच्छी तरह जानते हैं। आपसे पता ना कौन सा गांव बता रहे थे, मैं अब घर गया तब बात की, बोला मैं इनसे मिला हुआ हूँ संजय भाई साहब से। तो आपकी तो पूरी फैमिली को जानते हैं, आपके दादा दूधा के नाम बताए थे सबके, बोला ये थे। फिर आपका किस्सा बताने लग गए। मैं ताऊ जी मेरे तो इतना याद ना रहता। फिर कहा अब ये कहाँ पे हम, वो अब तो ये वैसे चंडीगढ़ में रहते हैं। फिर नहीं बोले मैं तो कोई ना। गाँव ही रहता हूँ बहुत अभी गाँव हो आप? मैं तो गाँव में ही हूँ परमानेंट मैं नहीं कभी गया